हरे कृष्णा। हम बात कर रहे थे कि हमें घर में रहते हुए पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, पूजा करने से हमें बहुत सारा फायदा होता है। मन शांत रहता है, सुबह सुबह अच्छी बातें होती हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है और कुछ हमें भगवान की कृपा भी मिलती है। कृपा मतलब करो और पाओ, जो करेगा वो पाएगा। इसके लिए आपको बहुत सरल सा उपाय है कि आपको इसके लिए सबसे पहले सुबह उठ के मतलब नहाना धोना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और फिर उसके बाद आपकी पूजा शुरू होनी चाहिए। इसमें अगर आपके पास कोई छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, नहीं भी है, कोई मूर्ति है या कहना चाहिए फोटो है, तो भी सही है। अब आप उसके लिए क्या करेंगे, जब आप नहा धो के आएंगे तो सबसे पहले अपने उस जगह पर जहां पर आपका ये छोटा बड़ा मंदिर है या मूर्ति है, वो फोटो है, तो वहां पर आइए, नमस्कार करिए और उसको थोड़ा सा किसी साफ कपड़े से झाड़ पोंछ के साफ कर लीजिए। अगर मूर्तियां हैं तो उनको थोड़ा सा स्नान करा दीजिए। अब इसके बाद क्या होता है कि पूजा के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो सिंपल है। एक छोटा सा दीपक हो जिसमें घी का दीवा हो, और घी बस उतना जितना आपको चाहिए आपकी पूजा के लिए, 5-10 मिनट, 5-7 मिनट के लिए। धूप बत्ती, अगरबत्ती और प्रसाद के लिए आपकी मिश्री है, चीनी है, गुड़ है या बताशे हैं। और अगर हो सके, जैसे रात आप एक रात पहले लाए हुए हैं फ्रेश फ्रूट्स, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वो नहीं यूज करते तो आप अ, मतलब ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। कहने की मंशा मेरी ये है कि आप जो कुछ भी भगवान को दें वो शुद्ध होना चाहिए, यानी आपके अलग स्टोर में होना चाहिए या एक अलग फ्रेश चीज होनी चाहिए जिसमें झूठे वूटे हाथ ना लगे हों, और वो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। अब इसके लिए दीपक हो गया, रोली हो गई, चावल हो गया, धूप बत्ती अगरबत्ती हो गई। अगर आपको धूप बत्ती पर अगरबत्ती से कोई परेशानी है तो मत जलाइएगा उसको। अब इसके लिए सबसे पहले आपने सफाई वगैरह कर दी। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ जोड़ के अपने गुरु को, जो भी आपके गुरु हो, अगर गुरु नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, जगत गुरु हैं आपके श्री कृष्ण, उनका स्मरण करिए, उनको याद करिए मन में और उनको नमस्कार करते हुए ये बोलिए, इच्छा रखिए कि मैं जो कुछ भी आज आपसे ये पूजा अर्चना कर रहा हूँ, ये आपके आशीर्वाद से भगवान को, आपको समर्पित हो। ठीक। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक कटोरी में जो आप रोली लेकर आए हैं, उस रोली से आप इस उंगली से हम तिलक लगाते हैं, इस उंगली से हम तिलक लगाएंगे। आपने रोली में डिप करा और गणेश जी को तिलक लगाया। गणेश जी नहीं है तो जो मूर्ति है या फोटो है आपकी, आपने उसको तिलक लगाया। अब उसको तिलक लगाने के बाद यदि आपके पास और भी भगवान हैं या उनकी फोटो है, तो आप पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे, फिर उसके बाद विष्णु जी को या बाकी जो भी फोटोए या मूर्तियां हैं आपकी स्थापित, उनको, छोटी छोटी मूर्ति हैं, उनको आप तिलक लगाते जाएंगे। देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने जो एक बार डिप करा है वो उसी से हम बार बार नहीं लगाते जाएंगे। मान लीजिए मेरे पीछे कोई है, आपने मुझे तिलक लगाया, उसके बाद आप उसी उंगली से दूसरे को तो नहीं लगाएंगे ना। आप क्या करेंगे, हर बार डिप करेंगे और हर बार नई मूर्ति को या इंसान को तिलक लगाएंगे। ऐसा तिलक लगाने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब दीपक को जलाने के बाद आप सबसे पहले गणेश जी की वंदना करेंगे। गणेश जी को तिलक लगाया, सबको तिलक लगा दिया आपने। अब आप हाथ जोड़ के गणेश जी की वंदना करेंगे। गण गणपते नमः या जो गणेश जी का मंत्र आपको आता है, मैं आपको मंत्र बता दूंगी, उसकी पूजा पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद आप विष्णु भगवान की करेंगे। विष्णु का शांताकारम है, मंगलम भगवान विष्णु है, उसका भी, उनका भी जो भी कुछ आपको मंत्र आता है वो उच्चारण करेंगे। और लक्ष्मी जी का करेंगे। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी होते हैं, लक्ष्मी जी को ओम लक्ष्मी नमः कर दीजिए, नहीं आता है तो। फिर उसके बाद आप शंकर भगवान का स्मरण करेंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम करके, या आपको विष्णु शंकर जी का जो भी मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय कर देंगे, वो भी बहुत है प्रेम से किया हुआ। और उसके साथ साथ पार्वती को भी नमस्कार करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपके लड्डू गोपाल हैं या छोटे से गोपाल जी हैं, उनको भी आप गोपाल नमः या ओम वो है करार वंदम निपादार विनते, मैं आपको मंत्र बताती हूँ, वो करिएगा। उनका मंत्र करने के बाद आप इन सब का करके फिर आप आरती कर दीजिए। जिन भी भगवान की आपको आरती आती है, जिस भी भगवान की आप करते आए हैं, नहीं करते आए हैं तो मैं आरती भी आपको बता दूंगी।
इस तरह से आरती करने के बाद जो भोग आपने रख रखा है भगवान के आगे, उसको आप आँख बंद करके समर्पित कर दीजिए और समर्पित करके आप ये बोलिए कि हे भगवन, मैं बार-बार आपसे ये वर माँगती हूँ, बार-बार वर माँगी हूँ, हर्ष देत श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। और ये पूजा अर्चना मैं आपको आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे, मेरे परिवार को सुख, समृद्धि, शांति देना, सद्बुद्धि देना और अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे प्रियजनों पर, सब पर बना के रखना प्रभु। आपकी कृपा से ये सब सफल हो। ओम नमः शिवाय कह के उनको समर्पित कर दीजिए। जल छोड़ दीजिए किसी पौधे में। तुलसा जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी पौधे में जल अर्पित कर दीजिए। एक चीज बस आपको बताना चाहती हूँ कि अपने भगवान की जगह पर, छोटे से मंदिर, बड़े मंदिर या फोटो के पास अगर संभव है, अगर रखने की जगह है, तो एक छोटे से ग्लास में, छोटे से बर्तन में, छोटे से लोटे में, चाहे स्टील का हो, पीतल का हो या तांबे का हो, कांच का नहीं चाहिए और प्लास्टिक भी नहीं चाहिए, उसमें आप जल रख के दिन भर के लिए रख दीजिए। कहते हैं जल एक ऐसी खास चीज होती है, इतनी कीमती चीज होती है, आप जानते हैं पानी, कि वो बहुत जरूरी है प्रभु के पास रखने का, उनकी प्रेजेंस को मानने का। और पूरा दिन रखे रहने दीजिए। 24 घंटे बाद, कल अगले दिन जब सुबह आप भगवान के पास आते हैं, नहा धो के उनको प्रणाम करते हैं, तो सबसे पहले वो जल उठाइए और उसको किसी पौधे में, तुलसा जी में समर्पित करके तब आप अपनी अर्चना पूजा दोबारा से शुरू करिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।